नमस्ते। सपने देखने की छूट सिर्फ पाकिस्तान और भारत को अस्थिर करने वाले तत्वों को ही नहीं है, बल्कि यह छूट उन्हें भी हासिल है जिनकी टांगों पर लिपटी धोती भारत की भीख से ही नसीब होती है। यही वजह है कि कोई भी सांडू फांडू भारत को लेकर कैसी भी बकलोली कर देता है। ऐसा ही एक बड़ा बयान नेपाल के उस लफंडर पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने दिया है, जिसे काठमांडू से खाली झोली के साथ अज्ञातवास में भेज दिया गया था। लेकिन चीनी राजदूत हाओ यांकी का यह रखेला एक बार फिर से भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आया है। अपने विवादित बयानों के लिए कुख्यात नेपाल के इस पूर्व प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि अगर वो सत्ता में वापसी करते हैं तो भारत के 3 हिस्सों को नेपाल में मिलाया जाएगा। नेपाल के पूर्व पीएम का इशारा काला पानी, लिपु लेक और लिम्पियाधुरा को लेकर है, जिसे केपी शर्मा ओली के शासनकाल में ही नेपाल की तरफ से विवादित बनाया गया था और नया नक्शा जारी किया गया था। तब नेपाल ने इन 3 क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया था। दरअसल नेपाल में 20 नवंबर को संसदीय चुनाव होने वाले हैं। अभी तक हाशिए पर चल रहे हाओ यांकी का यह रखेला अब नेपाल की राजनीति में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। खास बात यह कि ओली ने यह बकलोली उस समय की है जब वो नेपाल के दूरदराज वाले क्षेत्र दार्चुला जिले से अपनी पार्टी के देशव्यापी चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन अगर ओली हाओ यांकी का इतना ही बड़ा आशिक है तो उसे उन 3 भारतीय क्षेत्रों में जाकर अपनी चुनावी बीन बजाने का दम भी दिखाना चाहिए। सिर्फ बकलोली करने से उसकी चुनावी जीत की झोली नहीं भरने वाली है। ओली जानते हैं कि भारतीय सेना की गिनती बहुत कमजोर है। जब वह दुश्मन की तशरीफ पर 10 जूते मारती है तो तब जाकर कहती है कि जूता एक हुआ है। इसलिए ओली को सावधानी से बोलना चाहिए, वरना उनकी बूढ़ी तशरीफ पर लाल रुमाल लटक सकता है। खास बात यह है कि जिस चीन ने नेपाल की सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन और गांव के गांव कब्जा लिए हैं, उसके खिलाफ इस 70 साल के बूढ़े के अलग से बोल तक नहीं फूटा है। पर भारत के लिए इसलिए बोल गए क्योंकि हर एक भारतीय नेपाल को अपने भाई की दृष्टि से देखता है और उनकी विपत्ति को अपनी विपत्ति के रूप में मानता है। यही वजह है कि 23 अक्टूबर को जब सऊदी ने एक नेपाली नागरिक का गला काटा तो नेपाल के साथ भारत ने भी सऊदी अरब को खरी खोटी सुनाई थी और अपना आधिकारिक विरोध दर्ज कराया था। लेकिन ओली जैसी टोली सदैव भारत और नेपाल के रिश्तों को जहरीला करती रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के बाद नेपाल ऐसा दूसरा देश है जहां चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ जहर घोला जा रहा है। नेपाल में आम चुनाव को लेकर भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई है। सिर्फ ओली ही नहीं बल्कि नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भी बकलोली करने में ओली से पीछे नहीं है। देउबा भी अपनी जनता को भारतीय भूमि को वापस लाने के वादे कर रहे हैं। इसमें चौंकाने वाली बात यह कि ओली के बयान के बाद देउबा का यह भड़काऊ बयान आया है। गौरतलब है कि जिन भारतीय क्षेत्र को नेपाली नेता नेपाल में मिलाने की बात कर रहे हैं, यह विवाद 8 मई 2020 को जिंदा किया गया था। यह वही तिथि है जब उत्तराखंड में भारत सरकार ने लिपु लेक दर्रे को धारचूला से जोड़ने वाली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन किया था, जिसके बाद ओली के शासनकाल में भारत और नेपाल के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। नेपाल ने सड़क का विरोध करते हुए दावा किया था कि यह सड़क उसके क्षेत्र से होकर गुजरती है। कुछ दिनों बाद नेपाल ने लिपु लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को उसके अपने क्षेत्रों के रूप में दिखाते हुए एक नया नक्शा जारी किया था, जिसको लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। पिछले साल जून में नेपाल की संसद ने भी देश के नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दे दी थी, जिसमें वो क्षेत्र भी नेपाली नक्शे में दिखाए गए थे जो भारत का हिस्सा थे। नेपाल में 20 नवंबर 2022 को एक ही चरण में संघीय संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव में ओली की अध्यक्षता वाली नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों के सत्ता में आने की उम्मीद नहीं है। लिहाजा इन दिनों वे राष्ट्रीय अखंडता का मुद्दा गरमाकर अपनी स्थिति को मजबूत करने की ताक में लगे हैं। हालांकि पूर्व पीएम ओली ने यह नहीं बताया कि वे भारत के 3 हिस्से कैसे नेपाल में मिलाएंगे। वे सैन्य कार्रवाई करेंगे या फिर झोली फैलाकर भारत से भीख में इन क्षेत्रों की मांग करेंगे। बहरहाल बकलोली करके ऐसे ख्वाब देखने पर उन्हें कोई रोक नहीं है। कम से कम हाओ यांकी तो जरूर खुश हो रही होगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।